जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 का एक नंबर का रोमन 3 को बताऊंगा। ठीक है, 3 और 4 को। तो यदि आप एक नंबर का रोमन 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पर से जाके प्रश्न संख्या 1 का रोमन 1 और 2 को ध्यान से देखें। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा आपको कि कोस 45 डिग्री, क्या है आपका कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। क्या कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि कोस 45 का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 1/√2, क्या 1/√2। ठीक है, हम लोग बैठा दिए यहाँ पे। सेक 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, सेक 30 डिग्री। देखिए कोस 30 का उल्टा कौन हो जाएगा, सेक, तो इसका मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2। कोसेक क्या है, सेक 30 डिग्री का मान आपका कितना हो जाएगा जी 2, और कोसेक 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, देखिए इसका मान क्या होता है 2/√3, और कोसेक का मान क्या होगा जी 30 डिग्री का 2। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या हो रहा है, ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर आपका जैसे का तैसे लिख दी, क्या 1/√2। ठीक है, और नीचे देखिए आपका एलसीएम हो जाएगा कौन सा जी √3, एलसीएम ले लिए √3। तो इसमें अगर इसको भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका क्या होगा जी कट जाएगा, बोलिए यस या नो, बोलिए जी कट जाएगा। तो बचा भागफल आपका कितना जी 1, तो 1 गुना 2 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 2। अब यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस ही होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1 से भाग कीजिएगा √3 में आपका कितना होगा जी √3 होगा, तो √3 होगा। और उसी भागफल क्या करेंगे ऊपर 2 गुना √3 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा 2 गुना √3 आपका 2√3। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि अब तो ये जुटेगा भी नहीं, क्यों, ये अपरिमेय संख्या हो गया और ये परिमेय संख्या होगा, तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी जुट ही नहीं सकता है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा, और परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या जो अंतर होता है वो भी आपका हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इस √2 को क्या नीचे ला सकते हैं, भिन्न अगर देखें यहाँ तो ये भिन्न का भाग है तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये √3 ऊपर चले जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/√2 गुना √3 अपॉन, ठीक है √3/2 प्लस 2√3, बोलिए यस या नो, बोलिए जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं भिन्न का भाग में कि ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला पलट के ऊपर चले जाता है। तो यहाँ से अब क्या है क्या इसके आगे हम लोग सोल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे ये तो आपका भी वही बन रहा है भिन्न का भाग, सॉरी ये भिन्न का भाग हो गया तो आप गुना बन रहा है, तो 1 गुना √3 कीजिएगा तो आपका कितना होगा जी √3। ठीक है, 1 गुना √3 कीजिएगा तो क्या होगा आपका √3। उसी तरह से अगर ये देखिएगा तो ये आपका √2 है, इसमें गुना कीजिएगा आपका ये दोनों टर्म में आएगा, ये इससे गुना कीजिएगा तो आप इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी, तो √2 गुना अगर 2 करेंगे तो क्या होगा √2 गुना अगर 2 करेंगे तो क्या होगा 2√2, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 2√2। उसी तरह से अब देखिए √2 गुना √3 में गुना करना है आपको, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो 2 और गुना 1 कीजिएगा क्या होगा आपका 2, और √3 गुना √3 2 करिएगा तो ये आपका कितना हो गया √6 हो गया, रूट वाला रूट में ही गुना हो जाएगा, तो रूट के बाहर कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो बाहर वाले को बाहर से और अंदर वाले को अंदर से गुना करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया जी 2√6। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान से आप देखें तो यहाँ √2 है और यहाँ √6 है, ठीक है, लेकिन ये 2 और 2 दोनों में क्या है समान है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ले लिए कॉमन, तो बचा आपका क्या जी √2 प्लस 2√6, तो क्या निकला 2 कॉमन निकला, तो यहाँ बचा √2 और यहाँ 2√6 को से कॉमन लिए थे, ये आपका क्या बचा जी √6, क्योंकि देखिए रूट यहाँ से आपका 2 आ गया तो बचा खाली सिर्फ क्या √6, यहाँ से आपका
2 कॉमन आ गया, यहाँ का क्या बचा 2। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, हरों का परिमाण करेंगे। हरों का मतलब मेरे प्यारे बच्चों हर ये वाला, ठीक है। तो हरों का क्या करेंगे हम लोग, परिमयकरण करेंगे। किससे, √2 प्लस √6। देखिए ये अगर प्लस में रहे तो हरों का परिमयकरण करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, माइनस में। जो ऊपर गुना करेंगे वही चीज आपका नीचे भी गुना होगा। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, संक्षेप में समझिए कि दोनों का मान अगर देखिए ऊपर और नीचे समान है तो कट के आकर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं। अगर दोनों का अलग अलग हो जाएगा तो ये वैल्यू को प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसके रहने और नहीं रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए ये ऊपर वाला ऊपर से गुना कीजिए, नीचे वाला आपका नीचे से गुना कीजिए। तो यदि आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया जी, √6, क्योंकि रूट वाला रूट से कीजिएगा, 2 गुना 3 कीजिएगा क्या होगा 6, रूट में था इसलिए। अब देखिए 3 गुना 6 तो कितना हो गया, 3 6 18। तो ये रूट में कितना हो गया जी 18। अब ये 2 का से कुछ नहीं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में बैठ रहा है, बोलिए यस या नो। देखिए अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले, इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो ये दोनों आपका क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में बैठ रहा है, बोलेंगे जी बिल्कुल बैठ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, कहेंगे जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर सीखे। तो आप ऊपर आपका क्या हो गया जी, √6 माइनस √18। ऊपर आपका हो गया √6 माइनस √18। क्या √18 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह 9 गुना 2, बोलिए यस या नो। क्या आप लिख सकते हैं इसको 9 गुना 2? उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों यदि आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे आपका क्या हो गया, 2 तो ये हो गया, तो √2 गुना √2 करिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा जी 2। क्या √2 गुना √2 करेंगे, ध्यान से देखिए क्या बोले, √2 गुना अगर √2 कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि देखिए अगर आपका दोनों समान है, 2 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 होता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है आपका 2, इसीलिए √2 गुना √2 आपका कितना हो जाएगा जी 2 माइनस √6 गुना √6 मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा आपका 6। क्या होगा जी √6 गुना √6 क्यों गुना कीजिएगा, अंदर में आपका 36 होगा तो 36 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 6, इसीलिए हम लोग √6 गुना √6 को डायरेक्ट लिख देते हैं क्या 6। अब ऊपर वाला देखिएगा तो आपका कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, और ये आपका यही पोजीशन बचा रहेगा। नीचे देखेंगे तो 2 और 2 में 6 घटा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका -4। क्या होगा 2 में से 6 घटा तो क्या होगा -4। क्यों, हम लोग जानते हैं कि अगर छोटा संख्या में बड़ी संख्या घटाएंगे तो चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या के आगे होगा। तो ये आपका हो गया -4। अब देखिए आपका ये कट गुना हो रहा है, नीचे क्या हो गया आपका -8, ऊपर हो गया √6 माइनस 3√2। ठीक है, तो 2 चौके 8। अब इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, इस माइनस को हटा सकते, अगर ऊपर हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो जो माइनस था वो आपका प्लस बन जाएगा, और जो प्लस था वो आपका क्या बन जाएगा माइनस। तो ये आपका हो गया जी 3√2 a प्लस ये आपका -√6 इंटू ठीक है अपॉन क्या होगा -8। तो माइनस और माइनस आपका क्या होगा जी कैंसिल आउट हो गया। तो और देखेंगे क्या हुआ आपका बचा, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 8। यही आपका क्या हुआ जी उत्तर हुआ, यही आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों उत्तर। कि कैसे, तो हम लोग माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 3√2 माइनस √6। ठीक है, अब कोई बोलेंगे सर जी ये तो माइनस में था प्लस कैसे हुआ, ये देखिए ये आपका माइनस हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो जो माइनस था वो आपका प्लस बन जाएगा, और जो प्लस था मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा वो माइनस है। तो इसको सजा दिए, इसको आगे ला दिए, प्लस था और ये प्लस था तो क्या बन गया माइनस, माइनस माइनस कट गया तो आपका बचा क्या है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। नहीं, तो हम लोग देखें कि प्रश्न संख्या 1 का रोमन 3 को कितनी ही आसानी से हम लोग हल कर लिए। सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा समझना था
कि हरों का क्या हो रहा था जी, परिमयकरण हो रहा था, तो यहाँ पे हरों का परिमयकरण करना पड़ा। बाकी बात आपका क्या है, एकदम पूरा ही सरल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको बेहतर रूप से समझा पाया हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे 1 का रोमन 4 और 5 को अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हम छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और एक वीडियो लंबा रहेगा तो थोड़ा सा देखने में आपको भी क्या हो, कठिनाई नहीं हो। ठीक है।